सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम अलैकुम। हम ध्यान करेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 26 वचन से बाब के आखिर तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि जो कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसकी ओर से तुम यीशु मसीह में, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए, यहाँ पे लिखा है ज्ञान, परंतु इंग्लिश में लिखा है विजडम, जिसका मतलब होता है बुद्धि ठहराया गया, अर्थात धर्म। यहाँ लिखा है धर्म, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है राइचसनेस, यानी कि धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन, आमेन। हमने आज एक ऐसा विषय सेलेक्ट किया है जिसको हम पहले भी कई मर्तबा सुन चुके होंगे, परंतु ये विषय अपने आप में आज एक बात कह रहा है, और उसकी एक गवाही है विषय की, और वो गवाही अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि वास्तव में अब जब परमेश्वर के पवित्र लोगों को इस पृथ्वी से कुछ करने का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो परमेश्वर अपने लोगों को परिपूर्णता के उस संदेश के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। ये मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वर्ल्ड वाइड मैसेज जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में जाएगा, और हमारे अजीज़ भाई लोगों के लिए यह है JCNTSD, ये न्यू मुंबई के मेरे अजीज़ लोग हैं, उनको ये मैसेज दिया जाएगा और उनकी मार्फत दुनिया में हर जगह जाएगा। तो जब परमेश्वर को ये चाहा परमेश्वर ने कि उसके लोग उस परफेक्शन के मैसेज के साथ आगे बढ़ें और वो उसकी महिमा को प्राप्त करें जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हम लोगों के लिए ठहराई है। तो बाइबल यहाँ कहती है कि हे भाइयों, इन तमाम पवित्र लोगों के नाम जो इस पृथ्वी पे हैं, लिखा है हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यानी कि जितने भी लोग मसीह में बुलाए गए हैं, जितने लोगों की एक्सेस परमेश्वर तक हुई है, उसका केवल एक माध्यम है और वह है प्रभु यीशु मसीह। तो वो कहता है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार, यानी कि ऐसी कोई काबिलियत हमारे लिए नहीं ठहराई कि इस मापदंड का
या इस कुल का या इस वर्ग का या इस वर्ण का व्यक्ति होगा वो परमेश्वर तक पहुंचाया जाएगा। जबकि अगर हम ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग अपने जो शारीरिक दशा है उसके ऊपर घमंड करते हैं। आज इस संसार के अंदर भी लोग अपनी शारीरिक दशा के ऊपर घमंड करते हैं और किस बैकग्राउंड से आते हैं इसके ऊपर घमंड करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो शरीर के अनुसार, अगर आज प्रभु में पाए जाने वाला व्यक्ति सांसारिक लोगों की नज़र में अगर वो ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु वो व्यक्ति मसीह यीशु में अगर पाया जाता है तो वो परमेश्वर की महिमा के योग्य है और परमेश्वर ने उसके ऊपर चित्त लगाया है। और ना बहुत बुद्धिमान, कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने अपने पास नहीं बुलाया कि जिसके पास बहुत ज्ञान के भंडार हो। परमेश्वर चाहता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं, ना तो सांसारिक घमंड, ना सांसारिक बुद्धि, ना सांसारिक सामर्थ और ना अपने जीवन में कोई कुलीनता। अगर एक व्यक्ति जो संपूर्ण रीति से तुच्छ, तुच्छों का भी तुच्छ अगर कोई व्यक्ति संसार में पाया जाता है और परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में होकर उस तक पहुंचता है तो वो अपने उस जीवन को सार्थक कर लेता है परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर ने हमें केवल इसलिए बुलाया है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की उस महिमा को जो हमारे मन में परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा डाली है उसका निर्वाह करें, उसका निर्माण करें। मसीह यीशु हमें सींचकर परमेश्वर की उस सिंहासन तक लेके जाएगा जिसके लिए वो इस जगत के अंदर आया। 27 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। इस संसार के अंदर अगर एक इंसान को चपरासी की नौकरी चाहिए हो या मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए कुछ काम धंधा चाहिए हो तो उसके ज्ञान की परख होती है साहब, उसके विवेक का परीक्षण होता है कि आप इस काम को कर पाएंगे, आप फाइलों का लाना ले जाना सही से कर पाएंगे, ये ऑफिस बहुत बड़ा है कि आप इसकी साफ सफाई कर पाएंगे, ये गाड़ी बड़ी कीमती है कि आप इसको ढंग से चला पाएंगे। और जब वो उसके योग्य ठहरता है तो वो काम उसको वो दुनिया का मालिक जो है वो दे देता है। परंतु वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जिन्हें कोई काम करने की तमीज नहीं, जिन्हें कोई अकल नाम की चीज़ नहीं, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं, जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं, उनके पास कोई अपनी योग्यता नहीं, उनके पास अपना कोई बल भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि एक निर्बुद्धि इंसान ज्ञान वालों को लज्जित करे? ज्ञान वालों को लज्जित करने का उपाय
परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया। हम जानते हैं इसी बाब के 24वें पद में, पहला कुरिन्थियों 1 बाब के 24वें पद में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि है। जब जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी यानी कि अन्य जाति, परमेश्वर के निकट परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि हैं। जब मसीह परमेश्वर की बुद्धि है और हम मसीह में होकर बुलाए गए, तो हम भाई साहब और बहनों, हम बुद्धिमान कर दिए गए, क्योंकि मसीह परमेश्वर की बुद्धि है और हम मसीह में हैं, हम मसीह ही हैं, तो हम परमेश्वर की बुद्धि के समान कर दिए गए। और हमारी बुद्धि इस वक्त सुलेमान की बुद्धि से कम नहीं, क्योंकि मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। ये लिखा जरूर है बाइबल में कि आने वाले समय में भी सुलेमान से बढ़कर कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा, मगर सुलेमान मसीह यीशु से बुद्धिमान नहीं था, क्योंकि सुलेमान उन तमाम गलतियों में वो फंस गया जिसके लिए वो बुलाया नहीं गया था। क्योंकि उस व्यक्ति को, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको धन दौलत भी दिया, उसको शान और शौकत भी दी, परंतु उसको उस बुद्धि का सदुपयोग करना नहीं आया और वो उन चीज़ों से बहक गया। और इसी कारण उसने सैकड़ों रानियां और मूर्ति पूजक स्त्रियों को ब्याह कर अपने महल में लाके रख दिया। हमारे पास अगर संसार में कोई चीज़ आती है, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, जब वो हमारे सर पर चढ़कर बोलती है, तब इंसान उसका गुलाम होता है। जब तक पैसा आपके सर पे चढ़ के नहीं बोलता, तब तक पैसा आपका होता है, और जब पैसा आपके सर पे चढ़ के बोलने लगता है, तो आप पैसे के हो जाते हैं, पैसा आपका मालिक हो जाता है। इसलिए हमें इस संसार के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात ये है 26वें पद में लिखा है कि उसने ना तो शरीर के अनुसार बुलाया, ना ज्ञान के अनुसार, ना सामर्थ और ना कुलीन, परंतु 27वें पद में कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो ये पॉसिबल कब होगा कि एक मूर्ख इंसान ज्ञान वाले को लज्जित करे? जब उसका ज्ञान उसका आराध्य हो। आराध्य से मतलब आप जिसकी स्तुति गान करते हैं, वो अगर आपकी बुद्धि है, तो वो आपकी बुद्धि को कभी भी बिगड़ने नहीं देगा। आपके किसी भी चीज को वो आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। हम जब इस संसार के अंदर रहते हैं, तो संसार से कोई भी चीज हमको जो प्राप्त होती है, वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। वो चीज कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, उनको मसीह यीशु में होकर यह अधिकार दिया है कि जो परमेश्वर से हमने पाया है, हम उसको आगे बढ़ाएं। और जब हम संसार के होते हैं, तो जो कुछ भी हम संसार से प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि ये मेरा है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं इस संसार के अंदर,
यहाँ तक कि हमारे पास अपना जीवन भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र की कुर्बानी के द्वारा हमें अपना जीवन दिया। और जब परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया तो परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हम उस जीवन की ज्योत को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जलाई है, हम एक और ज्योत को जला दें। और जब हम एक और ज्योत को उस जीवन से जला देते हैं तो क्या होता है कि वो जो जीवन परमेश्वर में था, प्रभु यीशु मसीह की मार्फत वो हम तक पहुंचाया गया और हमने वो जीवन आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या हुआ, हमने वो जीवन अपने तक नहीं रखा, परंतु वो जीवन हमने आगे भी बढ़ा दिया। अब जिसके पास अब वो जीवन आया है, ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उस जीवन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करे। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुझे सेंत में मिला है, तू सेंत में दे। हमें इसके लिए कोई मेहनताना चार्ज करने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई आपको कंसल्टेंसी फीस लेने की आवश्यकता नहीं। जबकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नियम और उपनियम बनाए गए हैं, वो उसके अंतर्गत चलते हैं, परंतु परमेश्वर के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं ठहराया गया। वो अलग बात है कि परमेश्वर के लोगों का आदर सत्कार करते हैं और वो उनको करना भी चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है अनजाने में बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है और स्वर्गदूत को पहचानना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। वो मनुष्य के रूप में आपके पास आ सकता है, वैसे ही दुष्ट भी मनुष्य के रूप में आपके पास आ सकता है। उसको परखने के लिए आपके पास आत्मा की परख होनी चाहिए और ये पवित्र आत्मा का ये दान है, ये पवित्र आत्मा का दान है। हम वचन देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उस वचन के आधार पर हम चीज़ों का मापदंड कर सकते हैं कि ये परमेश्वर का है या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। 28 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया ताकि जो हैं वो व्यर्थ ठहराए जाएं। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब अपनी किंगडम के लिए लोगों को चुनने की बारी आई तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया जो बिल्कुल नीच हैं, तुच्छ हैं, वरन जिनकी कोई वजूद नहीं, ताकि जो संसार में पाए जाने वाले लोग हैं, जो कि अपने आप को ऊंचा कहते हैं, अपने आप को बड़ा सामर्थी कहते हैं और अपने उस वजूद के ऊपर वो घमंड करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आते हैं। परंतु जब हमें परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए चुन लेता है और इस जगत में हमारे ऊपर उसका हाथ रहता है और वो अपने उस अनुग्रह से हमें सींचकर अपनी महिमा के योग्य बनाता है, तो इस जगत के जो लोग अपने आप को योग्य समझते हैं और ऊंचे पद पर समझते हैं और उनकी उन तमाम क्वालिटीज़ को जिनके ऊपर वो घमंड करते हैं, परमेश्वर उनको तुच्छ ठहरा देता है। कैसे तुच्छ ठहरा देता है? क्योंकि इसी पहली कुरिन्थियों में एक पद है जो इस वक्त मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा है और वो कहता है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम इज़राइल के गोत्र के साथ स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। इज़राइल के 12 गोत्रों के साथ बैठकर तुम
स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। तो जो परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है, जो कलीसिया है, वो सारे जगत का न्याय करेगी, यहाँ तक कि वो स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगी। जब न्याय होगा तो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त चीफ जस्टिस होगा, और जो उसकी दुल्हन होगी वो उसके साथ होगी, और वो प्रेरितों के साथ बैठकर उन तमाम लोगों का न्याय करेगी। जब इतना बड़ा पद आपको मिल जाता है, जब इतना बड़ा पद आपको मिल जाता है, तो क्या आप नहीं समझते कि आप उन लोगों को जो हैं, परमेश्वर आपके द्वारा उनको व्यर्थ ठहराए? क्या यह घमंड की बात नहीं है? आपको परमेश्वर के पवित्र नाम पर, उसके बुलाए जाने पर और उसके द्वारा आपको सींचने पर, यानी कि आपकी परवरिश करने पर, आपको जो नरिशमेंट उसने अपने पवित्र वचन का और अपने पवित्र आत्मा का दिया है, उसके द्वारा जो आपको बलिष्ठ बनाया गया है आत्मा के अंदर और वचन के अंदर, शालीनता के अंदर और अपनी शान और शौकत के अंदर, वो इसके द्वारा उन तमाम लोगों को जिनका संबंध इस जगत से है, इस जगत की चीज़ों से है, और जिनको इस भौतिक जगत में बहुत सारा घमंड करने के उनके पास कारण है, उनके सारे घमंड को परमेश्वर चूर कर देता है। कैसे चूर कर देता है? जब न्याय सिंहासन लगेंगे तो जो दुल्हन के बाद जो सेकेंड एंट्री होगी, उन पवित्र लोगों की जो उस दुल्हन का पार्ट नहीं बन सके, वो आएंगे, और उस वक्त परमेश्वर क्या कहेगा? वहाँ दो तरफ लोग खड़े किए जाएंगे, दाएं और बाएं। तो बाइबल कहती है वो दाएं खड़े हुए लोगों से कहेगा कि ऐ मेरे बाप के सीधे लोगों, आओ और ये मिरास जो तुम्हारे लिए बनाई गई है उसे आके ले लो। ये मिरास जो तुम्हारे लिए बनाई गई है उसे आकर ले लो। और जब हम उस मिरास को लेने के लिए उन लोगों को आता देखते हैं, तो ये दाएं वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? ये भेड़ है, ये परमेश्वर की भेड़ है। और ये भेड़ कुछ आनाकानी नहीं करती। भेड़ इस जगत का सबसे सीधा पशु है, सबसे सीधा पशु। और जब परमेश्वर ने कहा भेड़ इस जगत का सीधा पशु है, तो आपके पास कोई इसका तर्क नहीं है कि वो नहीं है। क्यों? कि जगत के सारे पशुओं को लाठी से हाँका जाता है, और उस लाठी से उनकी पीठ पे भी मारा जाता है। यहाँ तक कि बकरियों को भी हमने पिटते हुए देखा है, और उनका चरवाहा उनके पीछे चलता है। एक एक बकरी के ऊपर, एक एक भेड़ के, एक एक गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर वो नज़र रखता है, और जो अपने पथ से भटकने लगती है उसी की पीठ पर डंडा पड़ता है। लाठी चरवाहे के पास भी होती है, जो भेड़ों का चरवाहा है, मगर वो भेड़ों के ऊपर मारता नहीं है कभी। और आपने कभी भी किसी भेड़ को पिटते हुए नहीं देखा होगा। चरवाहे के पास लाठी अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए होती है, ताकि कोई जंगली जानवर उनकी तरफ हमला करे तो चरवाहा उनका मुकाबला करके उसको भगा दे। और जब ऐसा हम करते देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि भेड़ की क्वालिटी, भेड़ अपने चरवाहे को देखती रहती है, और जहाँ जहाँ चरवाहा जाएगा वहाँ वहाँ भेड़ बिना आनाकानी के उसके पीछे चली जाती है। उसको मालूम है कि मेरा चरवाहा मेरे आगे चल रहा है और मुझे बिना किसी सोचे उसके पीछे जाना है। परंतु इस जगत की कुछ ऐसी भेड़ें हैं, इस जगत की, जो कि परमेश्वर की नहीं होंगी। फिर वो
क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करती हैं और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करती हैं। उनको परमेश्वर के उस विधान के ऊपर शायद भरोसा नहीं है। और हमें करना ये चाहिए, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो हमें उसको ही ताकते रहना चाहिए, हमें उसे ही ताकते रहना चाहिए। हमें लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेड़ जब का चरवाहा उनको चराने के लिए चलता है, अगर वो किसी पहाड़ पे चढ़ जाए तो भेड़ें उस पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगी। अगर चरवाहा जंगल में चला जाए तो भेड़ें उसके पीछे जंगल में भी चली जाएंगी। अगर चरवाहा मैदान में चला जाए तो वो सीधी मैदान में उसके पीछे आ जाएंगी, क्योंकि भेड़ों को इससे मतलब नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उन्हें इससे मतलब है कि चरवाहा हमको कहाँ लेके जा रहा है। हम जब अक्लमंद बनते हैं अपनी बुद्धि में, तब हम परमेश्वर के उस नियम को तोड़ देते हैं जिसमें लिखा है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु तू संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के ऊपर आश्रित होना। और जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आश्रित होते हैं तब हमारी निगाहें चरवाहे के ऊपर होती हैं, जिसने हमारी खातिर अपने प्राण को दिया। हमारी खातिर वो कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ा, हमारी खातिर वो मुर्दों के साथ 3 दिन तक रखा गया, मुर्दा गिना गया, और वो हमारी ही खातिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं। हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। ये कितने घमंड की बात है कि वो हमें धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा। अब जब ये एक घमंड की बात है तो हमें वास्तव में इस बात के ऊपर फक्र करना चाहिए कि वो हमें धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा। जब हम धर्मी परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, मैं एक आध पद आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री 1 बाब का 4 पद, यहाँ लिखा है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। उसके नाम के कारण, ये 5वां पद है, उस सब जातियों के लोगों में विश्वास करके उसकी माने, जिसने तुम्हें यीशु मसीह के होने के लिए जो बुलाए गए थे। 7वां वचन कहता है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के सारे हैं पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे। यानी कि ये रोमियो की पत्री है तो रोम के जिक्र आया है। तो जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे, और परमेश्वर ने हमें केवल इसीलिए कि हम परमेश्वर में मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, परमेश्वर का विधान बहुत पवित्र है। हमें उसके विधान के अनुसार ही चलना है और उसके विधान के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। 29 वचन, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अब हमें एक चीज़ ये बताई गई है कि घमंड करने का कोई कारण किसी और मनुष्य के पास है नहीं कि कोई किसी बात के ऊपर घमंड कर सके। इसके लिए एक वचन मैं पढ़ता हूँ हम सब के लिए, और वो लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके 9 बाब के 23 और 24 वचन को। यहोवा यूं कहता है,
बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता के ऊपर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। ये बिल्कुल परमेश्वर का डिक्लेरेशन है। और जो पद आज हमने 26 से लेकर 31 तक पढ़े हैं, ये उसका सार है। कोई भी व्यक्ति, यहोवा यूँ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही हूँ, वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर केवल इन्हीं बातों से प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर है। तो उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम अपने जीवन में किसी विवाद के कारण घमंड ना आने दें, और केवल घमंड हम अपने यहोवा परमेश्वर पर करें कि उसने हमें यीशु मसीह में बचा लिया। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि ठहराया, अर्थात धार्मिकता और पवित्र आत्मा और छुटकारा। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, बट ऑफ हिम आर ये इन क्राइस्ट जीसस who of God is made unto us wisdom, righteousness and the sanctification and redemption। क्योंकि हमारे लिए वो छुटकारा है और वो हमारे लिए बुद्धि है, हमारे लिए वो पवित्रता है, हमारे लिए वो सब कुछ है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि वह प्रभु में घमंड करे। आज हमारे पास एक कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड कर सकते हैं, और प्रभु ने हमको इसीलिए बुलाया है कि हम उसके नाम की महिमा और जय जयकार कर सकें। हमारे तमाम ऑनलाइन के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डियर बिलीवर्स अराउंड द वर्ल्ड, प्रभु आपको आशीषित करे। अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को हलीम बनाएं, अपने आप को दीन बनाएं, क्योंकि इन्हीं कारणों से परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो श्रेष्ठ नाम दिया है जो सारी पृथ्वी के ऊपर श्रेष्ठ है, और सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने घुटना टेकेंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आमेन।